जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एच नायक स्टडी फोकस पर। मैं हरिंद्र नायक। तो दोस्तों, आज मैं आपको 19 मार्च 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम में। अब दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस फिल्म को बाफ्टा फिल्म पुरस्कार समारोह के तहत सर्वाधिक पुरस्कार मिले? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्यून हो जाएगा। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार का यह 75वां संस्करण था। सर्वाधिक नामांकन पाने वाली फिल्म ड्यून, 11 नामांकन, सबसे अधिक पुरस्कार, 5 ट्रॉफियां जीतने वाली फिल्म ड्यून बनी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं जेन कैम्पियन, जो द पावर ऑफ द डॉग के निर्देशक हैं। आगे बात कर लेते हैं। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म बेलफास्ट, बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्राइव माई कार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में खबरों में रहा यूएल पिन किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर भूमि संसाधन हो जाएगा। दोस्तों, यह केंद्र सरकार की योजना है। हाल ही में असम के लिए अनेक्यू लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूएल पिन लॉन्च किया गया था। इस पहल के तहत भूमि के लिए 14 राज्यों 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में किस राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस को अपनाया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस को अपनाया है। इसको अपनाने की इसने योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मरीजों के लिए बेड साइड देखभाल, स्वच्छता और जनशक्ति की उपलब्धता सहित समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। इसमें एक महीने में प्रति अस्पताल बिस्तर 7500 रुपये का खर्च शामिल है। पहले यह खर्च 5000 रुपये प्रति महीने आता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय शहर ने जलवायु कार्य योजना जारी की और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया? तो दोस्तों, मुंबई ने। हाल ही में जारी मुंबई जलवायु कार्य योजना एम कैप ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के लिए 30 साल का रोड मैप तैयार किया है। इस कार्य योजना में ग्रीन हाउस गैस के शून्य उत्सर्जन या 2050 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य के उद्देश्य से लघु, मध्यम और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में खबरों में रहा जिनेवा कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम से। जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के मानदंडों को उजागर करने वाले सिद्धांतों का एक समूह है। यूक्रेन पर रूस के सशस्त्र आक्रमण के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर चिंता बढ़ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्यूबेरियम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्यूबेरियम बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है, जो बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से एक अनूठी और अभिनव पहल है। यह मुख्यतः पानी के आंकड़ों जैसे देश के पास कितना पानी है, कहाँ है, कब है और इस पानी का कैसे उपयोग किया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों, दिल्ली ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया है। यह दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है,
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ऋण पर ई ऑटो को खरीद पर 5% ब्याज दर सबवेंशन प्रदान किया जाएगा और ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ संयुक्त रूप से किसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे? तो दोस्तों ये माई 11 सर्किल के बने। गेम्स 24x7 प्राइवेट लिमिटेड भारत की अग्रणी डिजिटल स्किल गेम्स कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने माई 11 सर्किल फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये दोनों टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24x7 के मल्टीमीडिया अभियानों में शामिल होंगे। माई 11 सर्किल नई इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का आधिकारिक शीर्ष प्रायोजक भी है। जनवरी 2022 में गेम्स 24x7 ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को ऑनलाइन कोर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत के किस वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग विद फायर हो जाएगा। राइटिंग विद फायर दलितों के नेतृत्व वाले सर्वमहीना समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री बन गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीनी फर्मों को डेटा लीक के लिए RBI ने किसको दंडित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक दिया है क्योंकि उसने डेटा को दूसरे देशों के सर्वरों में स्थानांतरित की अनुमति देकर और अपने उपभोक्ताओं को ठीक से प्रमाणित करने में विफल रहने के कारण कानून तो तोड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा वार्षिक निरीक्षण में पाया गया कि कंपनी के सर्वर चीन आधारित संगठनों के साथ साझा कर रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों भगवंत मान ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, भगवंत मान। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्य पंजाब विधानसभा में 92 सीटों पर जीत हासिल की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सी कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बन गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश का पहला AL और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने निम्न में से किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके अब घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो दोस्तों श्रीलंका। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इसके कुछ पहले पॉइंट जान लो। भारत ने बेंगलुरु में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में श्रीलंका को 238 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नाइट टेस्ट में श्रीलंका के सामने 447 रन का लक्ष्य रख दिया। भारत ने श्रीलंका का T20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में भी
क्लीन स्वीप कर दिया। भारतीय टीम ने घरेलू मैदानों पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती है। टीम इंडिया पिछली बार घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रदीप कुमार हो जाएगा। चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने 14 मार्च 2022 को प्रभार संभाल लिया। रावत से पहले राजदूत विक्रम मिश्री यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो दोस्तों आज का सवाल आपके लिए, आप एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दोस्तों इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वीडियो के साथ फ्री PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।